ब्रह्मा के कहने पर बालक मैया चरणों में लिपट गया। मैया जी ने तब बालक को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। लिपट गया। भैया तब पार्वती जी ने 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया। भैया 100 वर्ष का आशीर्वाद पार्वती ने भी दे दिया। बोलिए भोलेनाथ महाराज की। अब भैया जो पार्वती ने 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया और इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोलेनाथ ने देखा है ये तो वही बालक है जो हमने 5 वर्ष का करके दिया था, जिसकी आयु मैंने 5 वर्ष की निश्चित करके महाराज को प्रदान किया था। ये तो वही बालक है। भोले बाबा ने कहा पार्वती से तुमने ये क्या कर दिया? क्या सुनो। कि शंकर बोले ऐ उमा सुनो, और ये तुमने क्या कर डाला है? ये बालक कल और मर जाएगा, नहीं कोई बचाने वाला है। शंकर बोले ऐ उमा सुनो, ये तुमने क्या कर डाला है? ये बालक कल मर जाएगा, नहीं कोई बचाने वाला है। ये बालक कल मर जाएगा, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तुमने क्या कर दिया? पार्वती ने कही भोले बाबा एक बात बताइए, आपने जीवन में बहुत वरदान दिए होंगे, बड़े बड़े वरदान दे दिए वो तुम्हारे सही हो जाए, और हमने अपने जीवन काल में एक छोटा सा वरदान अगर किसी को दे दिया है हमारा झूठा हो जाए? ऐसा नहीं होगा। पार्वती जी ने कहा 3 चीजें कभी वापस आती नहीं है। बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती है, और शरीर से निकली जीव आत्मा फिर दोबारा इस शरीर के अंदर नहीं आती है, और हाथों से गया समय नहीं लौटेगा। समय किसी का इंतजार करता नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। अब भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अगर भाग्य में भोग में आपके कोई चीज लिखी है तो भले ही शेष नाग के फन पर रखी हो, भैया मिल जाएगी। अब भोग में नहीं है, उसके लिए तुम कितना प्रयास करो नहीं मिलेगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। जिंदगी में कितनी भी भाग दौड़ आप कर लीजिए, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी, और रही बात आशीर्वाद की, कोई बात नहीं, हमारी जो शेष आयु रह गई है बालक दे दी, उसमें क्या, लेकिन आशीर्वाद झूठा हो ये हो नहीं सकता। हमारी जो आयु शेष रही है भाइयों, तब निवेदन किया। पार्वती ने कहा
तब पार्वती ऐसे बोली, बोले बाबा एहसान तुम्हारा ना लूंगी, और जितनी मेरी आयु और शेष रही इस बालक को मैं दे दूंगी। हमारी जितनी आयु शेष रही है इस बालक को मैं दे रही हूं। हाँ, शंकर जी बोले ऐसा मत करना भाई, हम तुम्हारे बिना संहार कैसे कर पाएंगे, क्योंकि नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरी है। जीवन में विवाह क्यों किया जाता है? देखो, संसार सागर से पार जाना है, संसार सागर से पार जाने के लिए होता है विवाह। विवाह का मतलब यह नहीं खाली संतान की प्राप्ति हो, हाँ, संतान की प्राप्ति करने के लिए विवाह नहीं, विवाह इसलिए होता है इस संसार से पार होने के लिए, क्योंकि पति होता है मल्लाह और पत्नी होती है नाव।